वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं आधुनिक भारत के चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त और आर्य समाज के संस्थापक, वेदों की ओर लौटो, स्वराज्य जैसे प्रमुख नारे को दिए और वह व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। पटाभी सीतारामैया ने उनके बारे में कहा था, यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रपितामह हैं। आइए इनके जीवन की कथा के बारे में हम सुनते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी सन 1824 ईस्वी में मोरबी के पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करशन जी लालजी तिवारी और इनके माता का नाम अमृताबाई और अम्बाबाई, यह दोनों ही नाम था। इनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर रखा गया। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णो थी, जबकि उनके पिता सौमत के थे, अर्थात भगवान शिव के भक्त थे। जब मूलशंकर 12 वर्ष के आसपास हो गए तो एक दिन महाशिवरात्रि के दिन मूलशंकर माता पिता के साथ शिव मंदिर गए। वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ किए। शिव मंदिर में शिवरात्रि के समय बालक दयानंद सरस्वती ने देखा कि चूहे शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहे हैं। उन्होंने सोचा, जो स्वयं के प्रसाद की रक्षा नहीं कर सका वह हमारी रक्षा कैसे कर सकता है। उनके मन में ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई। उस अबोध बालक मूलशंकर को एहसास नहीं हुआ कि इस सृष्टि पर हर प्राणी ईश्वर अर्थात शिव के लिए एक समान है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके अंदर की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उनका अपने परिवार के प्रति गहरा प्रेम था। जब उनकी छोटी बहन और चाचा का हैजे के कारण में मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचा। वे जीवन मृत्यु के बारे में सोचने लगे। वे अपने माता पिता से जन्म मृत्यु के अर्थ के बारे में पूछते थे। वे हमेशा जन्म मृत्यु के सत्य के बारे में पूछते रहते थे। उनके ऐसे प्रश्न से इनके माता पिता चिंतित रहने लगे। उनके माता पिता ने विवाह कराने का निश्चय किए, पर मूलशंकर विवाह कराने को लेकर मना कर देते थे। फिर एक दिन उन्होंने माता पिता से निवेदन करके सन 1846 ईस्वी में सत्य की खोज करने के लिए भारत भ्रमण करने लगे। वह हिमालय गए। वहाँ उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को देखा। वहाँ कई दिनों तक रहे। फिर उन्होंने मथुरा की यात्रा करना प्रारंभ कर दिए। वे मथुरा भ्रमण करते हुए स्वामी बिरजानंद के पास पहुँचे। स्वामी बिरजानंद को कुछ लोग दंडी स्वामी भी कहते हैं। वे बहुत ही कड़क, क्रोध करने वाले और कोई शिष्य लापरवाही करता तो उसे अपने क्रोध की अग्नि में तुरंत दंड देते थे। कई शिष्य आते कुछ समय तक रहते थे, उनसे गुरु शिक्षा प्राप्त करते थे, मगर उनकी क्रोध उनकी दंड को सहन न कर सकने के कारण भाग जाते थे। कोई शिष्य ऐसा निकलता जो उनके पास पूरा समय रहकर पूरी शिक्षा पा सका। यह स्वामी बिरजानंद की एक बड़ी कमजोरी थी। मूलशंकर को भी उनसे कई बार दंड मिला, मगर वह दृढ़ निश्चयी थे। पूरी शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प किए और डटे रहें। एक दिन स्वामी बिरजानंद को क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथ के सहारे ली हुई छड़ी से मूलशंकर की खूब पिटाई करते हुए खूब डांटे। मूर्ख, नालायक, धूर्त, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। मूलशंकर के हाथ में चोट लग गई। काफ़ी दर्द हो रहा था, मगर मूलशंकर ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि उठकर गुरुजी के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और सहलाते हुए बोले, आपके कोमल हाथों को कष्ट हुआ होगा, इसके लिए मुझे खेद है। स्वामी बिरजानंद ने मूलशंकर का हाथ झटकते हुए कहे, पहले तो मूर्खता करता है, फिर चमचागिरी, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पाठशाला के सब शिष्य ने यह दृश्य देखा। उनमें से एक नयनसुख था, जो गुरुजी का सबसे चहेता शिष्य था। नयनसुख ने मूलशंकर के प्रति यह दंडित दृश्य देखकर दया आ गई। वह उठा और गुरुजी के पास गया और बड़े ही संयम और उदारता से बोला, गुरुजी, यह तो आप भी जानते हैं कि दयानंद मेधावी छात्र है, परिश्रम भी बहुत करता है। तब स्वामी बिरजानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मूलशंकर को अपने करीब बुलाएं और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, भविष्य में हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे और तुम्हें पूरा सम्मान देंगे। जैसे ही छुट्टी हुई, दयानंद ने नयनसुख के पास से जाकर कहा, मेरी सिफारिश करके तुमने अच्छा नहीं किया।
गुरु जी तो हमारे हितैषी हैं, दंड देते हैं तो हमारी भलाई के लिए ही, हम कहीं बिगड़ न जाएं, उनको यही चिंता रहती है। कुछ दिनों बाद मूलशंकर स्वामी विवेकानंद से संन्यास ग्रहण करने की दीक्षा ली और वे सन्यासी बन गए और उनका नाम स्वामी विवेकानंद ने मूलशंकर को बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिए। उनके अंदर दया भी थी और ज्ञान भी, इसलिए वे कहलाए दयानंद सरस्वती। जब दयानंद को शिक्षा पूर्ण हो गई तो दयानंद के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वे गुरु दक्षिणा दे सके। कुछ लोग कहते हैं कि दयानंद सरस्वती के पास लौंग था और वह लौंग गुरु दक्षिणा में देने के लिए गुरु के पास पहुँचे, परंतु गुरु ने अस्वीकार कर दिए और कहें विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मंत्रांतरों की विद्या को मिटाओ, वेद की प्रकाश को, इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। फिर दयानंद सरस्वती ने गुरु द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखकर वे अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की है। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई। वे समाज में उपस्थित सभी धर्मों के कुछ कुरीतियों के प्रति पूर्ण रूप से बोलते थे। कई लोग उनके कहे हुए बातों से बहस अर्थात शास्त्रार्थ किया करते थे। लोग उनसे कई तरह तरह के सवाल करते थे धर्म को लेकर, लेकिन हर बार दयानंद सरस्वती उन लोगों को हरा देते थे। दयानंद ने 1897 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का पूर्ण समर्थन किए थे। वे कोलकाता गए और बाबू केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं उन्होंने पूर्ण रूप से हिंदी में लिखना एवं बोलना सीख लिए। वे अंग्रेजी हुकूमत का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। वे अंग्रेजों से बोले, भारत भारतीयों के लिए है। सन 1875 ईस्वी को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य धर्म मानव धर्म ही था। उन्होंने परोपकार, मानव सेवा, कर्म ज्ञान को मुख्य आधार बताया, जिसका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति करना। ओम को आर्य समाज ने ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना गया है। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए दयानंद सरस्वती ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किए और जहाँ जहाँ वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धाराप्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भली भांति अध्ययन मंथन किया था। अतएव अपने साथियों के संग मिलकर उन्होंने तीन मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिए। 2 मोर्चे तो ईसाईयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन धर्मी हिंदुओं का था। दयानंद ने बुद्धि की जो मशाल जलाई थी उसका कोई जवाब नहीं था। दयानंद ने तत्कालिक समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और पाखंडों का खंडन एवं पूर्ण विरोध किया करते थे। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी बड़ों का तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वे तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रणी लोगों में थे। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि यह सब कुरीतियों का आर्य समाज पूर्ण रूप से विरोध करता था। आर्य समाज बनते ही आर्य समाज के लोग बहुत कार्य किए समाज को सुधारने में, जिनमें से उनके प्रमुख कार्य गुण कर्म, स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन, शुद्धि आंदोलन, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, गुरुकुल शिक्षा, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना, प्रथम गौशाला की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, हिंदी भाषा का समर्थन। यह सभी कार्य दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में हो रहा था। दयानंद सरस्वती समाज को सुधारने के लिए एकमात्र केवल शास्त्रार्थ या बहस नहीं किया करते थे, परंतु अपनी लेखनी के माध्यम से भी समाज को सुधारने का कार्य किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी प्रमुख रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसका मतलब होता है सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ। दयानंद ने अपने समय में बहुत सी पुस्तकों की रचनाएं की थी। वे प्रारंभ में संस्कृत भाषा में पुस्तकों को लिखते थे, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा में लिखा।
क्योंकि उस समय आर्य भाषा की पहुंच बहुत अधिक थी। आर्य भाषा और कोई नहीं हिंदी भाषा को ही कहते हैं और दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी भाषा को आर्य भाषा का नाम दिए थे। दयानंद सरस्वती की जो प्रमुख रचनाएं थी वह है सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्यविनियम, गोक करुणानिधि, आर्योद्देश्य रत्नमाला, भ्रांति निवारण, अष्टधाई भाष्य, वेदांग प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोध, व्यवहार भानु, यह सब रचनाएं दयानंद सरस्वती ने की थी। समाज को सुधारने के लिए वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए थे। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा दिए थे, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय दयानंद सरस्वती ने आगरा से देश के सभी आर्य समाज के लोगों को यह निर्देश भिजवाए कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाए। तब लोगों ने दयानंद सरस्वती को स्वामी दयानंद सरस्वती कह के बुलाने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे। उनके द्वारा किए गए प्रयासों से भारतीय समाज में नए परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग उनके द्वारा किए गए कार्य से जलते थे, जिनमें से अंग्रेज़ी हुकूमत भी शामिल थी। यह कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या और अपमान करने के लिए 44 बार प्रयास किया गया, जिनमें से 17 बार विभिन्न तरीकों से विष देकर मारने की कोशिश की गई। अंग्रेजी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए। इससे पहले भी स्वामी जी कई बार आ चुके थे। वहाँ प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहाँ उनके प्रवचन सुनते थे। महाराज की अनुरोध पर स्वामी जी महल गए। वहाँ उन्होंने नन्ही नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात को स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ दिए। वह पहले से ही अंग्रेजी हुकूमत से मिली हुई थी और महाराज द्वारा तोड़े गए संबंध से नंदी स्वामी दयानंद के बहुत अधिक वृद्ध हो गए। उसने महाराज के रसोई कालिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया, जिससे थोड़ी देर बाद स्वामी दयानंद की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा यह जाता है कि नन्ही को जब अपने किए हुए पर पश्चाताप हुआ तब वह स्वामी दयानंद के पास आकर अपनी अपराध को स्वीकार कर ली और उसके लिए क्षमा मांगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे माफ़ कर दिए और स्वामी जी ने कुछ पैसे नन्ही को दिए और कहें तुम यहाँ से चली जाओ ताकि पुलिस तुम्हें परेशान न करे। जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उस अस्पताल का डॉक्टर जो स्वामी जी का उपचार कर रहा था वह अंग्रेजी सरकार से मिलकर औषधि के नाम पर विष पिलाया करता था, जिससे स्वामी दयानंद की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाए गए, मगर तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका था और स्वामी दयानंद को बचाया नहीं जा सका। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेश उन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती का शरीर 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में दीपावली के दिन पंचतत्व में विलीन हो गए और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत क्रीडवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। कई महापुरुषों ने अपने विचार स्वामी दयानंद के प्रति दिए थे और भगवान दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यावर्तियों के लिए घोषणा की। सरदार पटेल ने भी कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने ही डाली थी।
फ्रेंच लेखक रोमारोला ने भी कहा था कि स्वामी दयानंद राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप देने में प्रयत्नशील थे। एक अन्य जो फ्रेंच लेखक थे उन्होंने भी कहा था कि जिनका नाम रिचर्ड था, वो कहे थे कि ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव लोगों को कारगर से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है आर्यावर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश करने का। नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि आधुनिक भारत का आद्य निर्माता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। वीर सावरकर ने भी कहे थे कि महर्षि दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की संपूर्ण गाथा थी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।